हेलो बच्चों, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कोलैड्स। बेटा सबसे पहले कोलैड्स टॉपिक को इंट्रोड्यूस किए थे थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने सबसे पहले कोलैड्स पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया। इन एक्चुअली जितने भी सब्सटेंसेस थे इन्होंने एनिमल मेम्ब्रेन या कच का अंदर वर्ड में पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूजन के बेस पे सब्सटेंसेस को दो पार्ट में कैटेगराइज किया। वन पार्ट क्रिस्टलाइट्स। क्रिस्टलाइट्स क्या थे बेटा? जिनके एक्वस सोल्यूशन पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर जाते हैं उनको उन्होंने कहा क्रिस्टलाइड। दो substances which aqueous which can diffuse through animal membrane when dissolved in water. Example: sugar, salt, NaOH एक्सेट्रा। अब इनको वाटर में डिजॉल्व करते हो बेटा, ये एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर से सिंपली डिफ्यूज कर जाते हैं, तो इनको उन्होंने कहा क्रिस्टलाइड्स। ठीक है। दूसरा उन्होंने टर्म बताया कोलैड्स। अब कोलैड्स का नाम कहाँ से आया, क्यों इसको कोलैड्स कहते हैं, इस पर भी डिस्कस कर रहे हैं। कोलैड्स किनको कहा? जिन सब्सटेंसेस को वाटर में डिजॉल्व करने के बाद वो पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज नहीं होते। दो सब्सटेंसेस which cannot diffuse through animal membrane या इसको पार्चमेंट पेपर भी कहते हैं। एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर when dissolved in water are known as colloids. इसके एग्जाम्पल ग्लू, स्टार्च, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन एक्सेट्रा। बेटा ये जो कोलैड्स वर्ड आया, कोलैड्स वर्ड ग्रीक वर्ड कोला से बना हुआ है जिसका मतलब होता है ग्लू लाइक। कोलैड्स वर्ड ग्रीक वर्ड कोला से बना हुआ है जिसका मतलब होता है ग्लू। और ग्लू पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज होता नहीं है। ठीक है, इसलिए उनको कहा गया कोलैड्स। लेकिन बाद में जो एक्सपेरिमेंट किए गए थॉमस ग्राहम ने किया, बाद में जो एक्सपेरिमेंट थॉमस ग्राहम एंड ऑस्टवाल्ड ने किया, तो बेटा उन्होंने फाइंड आउट क्या किया कि सेम सब्सटेंस कोलैड और क्रिस्टलाइड दोनों जैसा बिहेव करता है। एग्जाम्पल NaCl
in water act as a crystalloids means पाचन पेपर से डिफ्यूज कर जाते हैं. NaCl in benzene act as a colloids, यानी कि पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज नहीं करते. तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, जो डिफ्यूजिबिलिटी या नॉन डिफ्यूजिबिलिटी है, पार्चमेंट पेपर से जो फिल्टर होने की टेंडेंसी है या फिल्टर नहीं होते, वो किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करती है. क्रिस्टलॉइड में पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है तो ये इजिली एनिमल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर जाते हैं. कोलाइड्स में पार्टिकल की साइज बड़ी होती है तो ये एनिमल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं होते हैं. तो इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो कोलाइड्स को क्लासिफाई करने का है, कोलाइड्स को डिफाइन करने का है, वो क्या है, वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के साइज पे ही डिपेंड करता है. तो इसका मतलब कोलाइड्स इज नॉट अ टाइप ऑफ मैटर, इट इज़ एन स्टेज ऑफ मैटर. सभी मैटर की एक स्टेज है जिसमें वो कोलाइड जैसा बिहेव करता है. वो स्टेज क्या है, वो स्टेज तब होता है जब उसके पार्टिकल के साइज ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के मीड में हो. अब ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड्स. इसको मिड में करना था, मैंने इधर बना दिया. ट्रू सोल्यूशन में जिसमें पार्टिकल की साइज कितनी होती बेटा, लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर. आर कह सकते हैं, आर लेस देन 10⁻⁹ मीटर, आर लेस देन 1 नैनोमीटर. पार्टिकल की साइज जब इससे छोटी होगी तो ये कैसा बिहेव करेगा, ट्रू सोल्यूशन के जैसा बिहेव करेगा. और यहाँ पे मोर देन 10⁻⁴ सेंटीमीटर, मोर देन 10⁻⁹ मीटर, और मोर देन 1000 नैनोमीटर. तो इसका मतलब बेटा जो कोलाइड्स हैं उनकी पार्टिकल की साइज का रेंज क्या होगा, 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, इसके रेंज में होंगे. मीटर में बात करोगे 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁶ मीटर. और अगर हम एंगस्ट्राम में बात करेंगे तो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर की तरफ बात करोगे. यही एंगस्ट्राम में बात होगा तो 10 एंगस्ट्राम टू 10,000 एंगस्ट्राम के बीच में होगा. यानी कि जो कोलाइड्स होंगे उनके पार्टिकल के साइज ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के मिड में होगी. ठीक है, तो ये कोलाइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल की साइज होगी ये इस रेंज में होगा, जो किसके इंटरमीडिएट है, ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के. तो बेटा जो कोलाइड्स का जो एक डिफिनीशन निकल के आता है इनके बाद, तो कोलाइड्स इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर. कोलाइड्स आर heterogeneous mixture in which their particle size are intermediate
between true solution and suspension, or you can also write in which their particle size are 10 to power minus 7 to 10 to power minus 4 सेंटीमीटर, या फिर मीटर नैनोमीटर, किसी भी यूनिट में लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली पार्टिकल साइज बता दो ये बिना बताने के बजाय, या फिर ये स्टेटमेंट ले लो कोलाइड्स आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर या हेटेरोजेनियस सिस्टम इन विच देयर पार्टिकल साइज आर इंटरमीडिएट बिटवीन टू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये कोलाइड्स का डेफिनेशन है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट नंबर बेटा, कोलाइड्स का में जैसे जैसे सोल्यूशन में हम दो कंपोनेंट लेते हैं, सोल्यूशन में हम क्या बताते हैं, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन वो होगा जो होमोजेनियस सिस्टम होगा जिसमें उसकी पार्टिकल की साइज 10 टू पावर माइनस 7 सेंटीमीटर से छोटी होगी। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कोलाइड्स की, कोलाइड्स में सल्यूट को जो रिप्लेस करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स फेज, एंड जो सॉल्वेंट को रिप्लेस करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम, अभी बनता है कोलाइड्स। डिस्पर्स फेज जो डिफ्यूज करता है, जो डिस्पर्स होता है, डिस्पर्सन जिस मीडियम में ये कंपोनेंट डिस्पर्स होते हैं उसको डिस्पर्सन मीडियम, और जो डिस्पर्स होता है उसको डिस्पर्स फेज बोलते हैं। जस्ट लाइक सल्यूट इज जस्ट लाइक डिस्पर्स फेज एंड सॉल्वेंट जस्ट लाइक डिस्पर्सन मीडियम। डिफरेंस क्या होगा, ये एक हेटेरोजेनियस सिस्टम है एंड सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, तो इसके बाद हम जब क्लासीफाई करते हैं तो पहला क्लासिफिकेशन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेस पे ही है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, फर्स्ट on the basis of physical state of disperse phase and dispersion मीडियम। बेटा इस बेसिस पे जो कोलाइड सिस्टम है वो 8 टाइप्स के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो आप वन बाय वन देख लो। इसमें डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। आप देखो डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है तो बेटा इसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल। इसके एग्जांपल जितने भी कलर्ड स्टोन्स होते हैं, कलर्ड ग्लास होते हैं, तो उसमें एक सॉलिड डिस्पर्स फेज दूसरे सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं सॉलिड सॉल। दूसरा एग्जांपल है यहाँ कलर्ड ग्लास एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा इसमें है डिस्पर्स फेज जब सॉलिड और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड होगा, इसको हम सिंपली सॉल बोलते हैं। इसमें एग्जांपल पेंट है। जब बेटा डिस्पर्स फेज सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोसॉल। एरोसॉल यानी कि गैस में यानी एयर में सॉलिड डिस्पर्स होता है तो उसको हम बोलते हैं एरोसॉल।
एग्जाम्पल इसमें है आपका स्मोक, डस्ट। बेटा डस्ट पार्टिकल या स्मोक में जो ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में सस्पेंडेड होते हैं, तो उसको उस टाइप के हम कोलैड्स को बोलते हैं एरोसॉल। जो फोर्थ टाइप का है यहाँ पे लिक्विड, लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है, डिस्पर्स फेज लिक्विड है, उस टाइप के कोलैड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जेल। एग्जाम्पल जेलीज है, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड इसको बोलते बेटा हम लोग इमल्सन। ये सबसे ज़्यादा पूछा गया व्हाट इज इमल्सन, तो सिंपल सा डिफिनेशन बताओगे, दोज कोलाइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड नोन एज एग्जाम्पल, इसका नोन एज इमल्सन। इसका वेल नोन एग्जाम्पल है मिल्क। ध्यान रखना है इमल्सन बेटा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पे सिंपल से स्टेटमेंट, द कोलाइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड नोन एज emulsion. Well known example is milk. Liquid in gas, liquid in gas, यहाँ भी इसको हम लोग बोलते हैं एरोसॉल, या क्लासीफाई कर सकते हो लिक्विड एरोसॉल एंड सॉलिड एरोसॉल। इसको बता सकते हो सॉलिड एरोसॉल क्योंकि डिस्पर्स फेज सॉलिड है, यहाँ डिस्पर्स फेज लिक्विड है, इसलिए इसको लिक्विड एरोसॉल कह सकते हैं। इसका एग्जांपल बेटा है फॉग मिस्ट। अब फॉग मिस्ट में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में सस्पेंडेड होते हैं, इसलिए उसको हम लोग लिक्विड एरोसॉल या सिंपली एरोसॉल ही नाम देते हैं। जो तुम्हारा एर्थ से 7 टाइप का है, 7 गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल प्यूमाइस स्टोन, और इसको भी हम लोग सॉलिड सॉल ही कहते हैं, सॉलिड सॉल। एग्जाम्पल प्यूमाइस स्टोन, बेटा इसमें ये स्टोन पोरस होते हैं जिसमें गैस उसी में डिस्पर्स कर जाता है, इसलिए इसको भी सॉलिड सॉल, उसका फिजिकल स्टेट जो कोलाइडल सिस्टम है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, इसलिए इसको भी हम लोग सॉलिड सॉल बोलते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप का इसमें है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का जो गैस को जब हम लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं तो जो कोलाइडल सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं फोम। एग्जाम्पल लेदर शॉप, लेदर ऑफ शॉप। तो बेटा जब हम उसमें गैस लेदर्स बनते हैं, फ्रॉथ बनते हैं, फ्रॉथ में क्या होता है गैस के बबल्स उसमें लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं तभी फ्रॉथ नहीं होती है। तो वो एग्जांपल है आपका, वो एग्जांपल किसका है, फॉर्म का है। गैस का बेटा आपका कोलाइडल सिस्टम नहीं बनता क्योंकि गैस इन गैस एक होमोजेनियस सिस्टम है, एंड हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कोलैड्स इज एन हेट्रोजेनियस सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन, on the basis of interaction between dispersed phase and डिस्पर्सन मीडियम। बेटा इस बेसिस पे हम कोलाइड्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज अ
लायोफिलिक कोलैड्स। ये जो लायोफिलिक कोलैड्स है बेटा दो वर्ड्स बिना मिल से बना है। लायो मीन्स लिक्विड एंड फिलिक मीन्स लबिंग। Simply you can say these type colloids can be prepared by the simply interaction between dispersed phase and dispersion medium। क्योंकि dispersed phase है dispersion medium से interaction रखता है, तो they can be simply prepared by the dispersion of suitable dispersed phase in dispersion medium। ठीक है, तो और इनके इसका एग्जाम्पल्स हैं जितने एग्जाम्पल्स लायोफिलिक के, starch can be simply dissolved in water, gelatin, albumin, all these dispersed phase can be suitable dissolved in suitable can be easily dissolved in suitable dispersion medium। तो ये बेटा ये जितने भी टाइप के ये जो तुम आप डिस्पर्स फेज देख रहे हो ये वाटर से सिंपल वाटर में या किसी भी सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में इजीली डिजॉल्व होते हैं और डिजॉल्व होके या डिस्पर्स होके एक कोलॉइडल सिस्टम बनाते हैं। इसलिए इन टाइप के कोलॉइड्स को हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स का एक एडवांटेज क्या है, वो स्टेबल होते हैं और रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। रिवर्सिबल नेचर के मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं और सेपरेट करने के बाद उसको फिर से सुटेबल मीडियम में ऐड करके रिकंस्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी कह सकते हो कि जो लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स आर स्टेबल क्यों, क्योंकि उसमें डिस्पर्सन मीडियम इंटरेक्शन अच्छा होता है एंड रिवर्सिबल इन नेचर। मीन्स इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं और सेपरेट करके फिर से हम रिकंस्टिट्यूट भी कर सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर। जो दूसरा टाइप का है बेटा, दूसरा टाइप का है लायोफोबिक कोलॉइड्स। एक बात और आप लोग ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में लायोफिलिक के बजाय हाइड्रोफिलिक कह जाता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, यहाँ लिक्विड अब डिफाइंड हो जाता है वाटर, तो इसलिए उसको हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। अब यहाँ लायोफोबिक, लायो भी दो वर्ड, लायो लिक्विड, फोबिक रिपेलिंग आर हेटिंग। अगर ये लिक्विड से रिपेल करते हैं तो इसका मतलब दीज टाइप कोलॉइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपली मिक्सिंग इन सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम। तो ये जितने लायोफिलिक कोलॉइड्स हैं इनके एग्जांपल्स क्या हैं, जब ये डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व करके डिस्पर्स करके नहीं बनाए जा सकते तो वो कौन कौन से होते हैं, जितने एग्जांपल मेटल सल्फाइड, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। बेटा ये कुछ ऐसे कोलॉइडल सिस्टम है जो सिंपली वाटर में डिसॉल्व करके नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो इसका मतलब जितने लायोफोबिक हैं अगर किसी तरह बनाए भी हो, क्योंकि ऑलरेडी इनसे लिक्विड से इंट्रैक्शन नहीं है, तो कोई भी एक मीडियम कोई भी आएगा तो ये सिंपली सेपरेट हो जाएंगे। मीन्स लायोफोबिक कोलॉइड्स। एक चीज़ और आप ध्यान रखना, जो कोलॉइड्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली सॉल्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ आपने देखा सॉल्ट किसको कहते हैं, जो सॉलिड डिसॉल्विंग लिक्विड, ये सॉल है। तो हम लोग बेसिकली सॉल के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आगे पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड, बेसिक आपके जो टोटल डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो सॉल का है एंड लास्ट में थोड़ा सा दिया गया है
इमल्सन का है। इसी को आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, मतलब जो पूरी प्रॉपर्टीज़ आगे कोलॉइड्स की दी जा रही है वो बेटा आपके सॉल की है और लास्ट में टॉपिक इमल्सन की है। अब यहाँ लायोफोबिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स का लायोफोबिक कोलॉइड्स आर अनस्टेबल, अनस्टेबल क्योंकि इनका गठबंधन जबरदस्ती कराया गया है। दे डू नॉट वांट टू इंटरेक्ट विद द लिक्विड, तो लिक्विड से उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो जैसे ही कोई डिस्टेबलाइजिंग सब्सटेंस आएगी तुरंत ये डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, इसलिए इनको अनस्टेबल कहते हैं। एंड इरिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर मीन्स अगर उसको हम सेपरेट कर लिए तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम को एक बार सेपरेट कर लिए तो बेटा दे कांट बी रिकंस्टिट्यूटेड। तो अगर रिकंस्टिट्यूट नहीं किए जा सकते इसका मतलब ये क्या है, इरिवर्सिबल नेचर है। तो यहाँ आपके डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ डिफरेंसेस भी क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार डिफाइंड विद द सुटेबल एग्जांपल, तो एग्जांपल्स भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। डिफाइंड विद द सुटेबल एग्जांपल, लायोफिलिक कोलॉइड्स दे कैन बी सिंपली प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सुटेबल डिस्पर्स फेज इन डिस्पर्सन मीडियम। लायोफोबिक कोलॉइड्स दे कांट बी सिंपली प्रिपेयर्ड बाय द डिसॉल्विंग डिस्पर्स फेज इन सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड रिपेलिंग है, लायोफिलिक लिक्विड लविंग है। लायोफिलिक एग्जांपल स्टार, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, इसके एग्जांपल मेटल, मेटल के सल्फाइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स एक्सेट्रा। डिफरेंसेस एक तो उसका लिक्विड के प्रति उसके इंट्रैक्शन के बेस से बता सकते हो, दूसरा लायोफिलिक स्टेबल, लायोफोबिक अनस्टेबल, लायोफिलिक रिवर्सिबल इन नेचर, लायोफोबिक इरिवर्सिबल इन नेचर। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वो है टाइप्स ऑफ डिस्पर्स फेज। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। इसमें बेटा जो 3 टाइप्स के कोलॉइड्स हैं, फर्स्ट वन इज ए मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। बेटा इनके डिफिनेशन इनके नेम से क्लियर है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स द कोलॉइडल सिस्टम इन विच लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल dissolved in, or you can say dispersed in suitable dispersion medium, and they aggregated their particle size come in colloidal range। लार्ज नंबर के एटम और मॉलिक्यूल सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में डिजॉल्व करने पे जब उसकी पार्टिकल की साइज कोलॉइडल रेंज 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर के रेंज में आती है बेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। जैसे हम गोल्ड के सॉल्ट लेते हैं, एग्जांपल गोल्ड सॉल्ट, तो इस गोल्ड सॉल्ट में जो एटम की साइज बहुत छोटी होती है, तो इसलिए लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स एसोसिएटेड आर एग्रीगेटेड एंड देयर पार्टिकल साइज इन कमिंस कोलॉइडल रेंज। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल जो एग्रीगेट हो रहे हैं बहुत अधिक होते हैं, इसलिए इसको हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल सल्फर साल है बेटा, सल्फर साल कंटेन्स सो मेनी S8 स्ट्रक्चरल यूनिट। इसमें सल्फर साल में बहुत सारे S8 यूनिट्स एग्रीगेट करते हैं तब इनकी पार्टिकल की साइज इस कोलॉइडल रेंज में आती है। तो इसलिए इसको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो जिनके एसोसिएशन से कोलॉइड्स बनता है वो बहुत अधिक होते हैं। इसमें सेकेंड टाइप का है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स।
बेटा देयर इज सो मेनी मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन्स है, या फिर सिंथेटिक जो है पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन। बेटा जब इन सब मैक्रोमोलिक्यूल्स को सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व करने पे उनके पार्टिकल के साइज कोलाइडल रेंज में आ जाए, जब मैक्रोमोलिक्यूल सच एज स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, ये तो आपके नेचुरल हो गए। सिंथेटिक में बेटा आपके सिंथेटिक में पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, ये सिंथेटिक। जब इन सब को हम सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व करते हैं और इनके पार्टिकल की साइज कोलाइडल रेंज में आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल से बने होते हैं इसलिए इसको हम मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कहते हैं। ठीक, अब थर्ड टाइप का इसमें थर्ड टाइप का है एसोसिएटेड कोलाइड्स, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मिसल्स। बेटा कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो लो कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करते हैं। सम सब्सटेंसेस बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट द लो कंसंट्रेशन, लेकिन जब उसको एग्रीगेट करते हो, उसमें उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो आपस में एग्रीगेट करके उनकी पार्टिकल्स की साइज कोलाइडल रेंज में आती है, जिसको हम लोग एसोसिएटेड कोलाइड्स आर मिसल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कंसंट्रेशन पे बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तब ये कोलाइड्स जैसा बिहेव करता है। इस कोलाइडल सिस्टम में लार्ज नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ आयंस एसोसिएटेड एंड देयर पार्टिकल साइज कम इन कोलाइडल रेंज यानी कि 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर के रेंज में आ जाती है, तब वो बेटा कोलाइड जैसा बिहेव करता है, या उसको हम लोग दूसरा नाम और देते हैं तो मिसल्स। ये जो मिसल्स है, जैसे इसका एक बेटर एग्जाम्पल है सोप सोल्यूशन जो बनता है बेटा, अगर हम वाटर की क्वांटिटी बहुत देख लें, सोप बहुत कम है, तब वो उसका फ्रॉदनिंग नहीं होगी, उसको कोलाइड जैसा बिहेव नहीं करेगा, उसकी क्लिनसिंग एक्शन एग्जिबिट नहीं होगी। लेकिन अगर एक प्रॉपर रेशियो में लेते हैं तब वो फ्रॉद बनाएगा, यानी कि एक कोलाइड सिस्टम बनेगा, तभी उसकी क्लिनसिंग एक्शन हमें एग्जिबिट होती है। और ये जो कोलाइड्स, इसीलिए हम यहाँ बात करते हैं, जो कोलाइडल सिस्टम बनता है ये एक सर्टेन कंसंट्रेशन के एबव होता है। तो जिस कंसंट्रेशन के एबव या जिस कंसंट्रेशन पे कोलाइड मिसल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। बहुत बार पूछा गया है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, CMC, शार्ट में CMC या क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन पूछा जाता है, जिसमें बताओगे द कंसंट्रेशन एट विच आर एबव विच मिसल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन। और इसी में साथ में एक टर्म पूछा जाता है बेटा क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर अबव विच मिसल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, उसको हम लोग बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये मिसल्स फॉर्मेशन में दो ये टर्म भी, मिसल्स वाले टर्म में दो और टर्म भी एडिशनल टर्म पूछे गए हैं बहुत बार, एक क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन एंड क्राफ्ट टेम्परेचर। तो बेटा आज का टॉपिक यहाँ फिनिश होता है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स।